स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिया था। थर्ड का क्या कर लिया था आज देखेंगे आगे। सेकंड तक कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अधोलिखित प्रश्नानाम पर्याय पदानि पाठात् आकृष्य लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। जैसे पानीयम, पानीयम का हो गया था। अब जलम और वारी। दुग्धम का हो जाएगा पय है, पयम पय है, सॉरी, दुग्धम का हो जाएगा पय है। गोहू का हो जाएगा धेनु है। सर्पह का पनंग है। दुर्जन का खल है। धनम का हो जाएगा अर्थम। शत्रुह का अराती। भाग्यम का विधि। वासुदेव का कृष्ण है। सूरध का मित्रम। तो ये थे इसके पर्यायवाची शब्द। अब है निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। दुर्भाषितम, सुभाषितम। संपन्नता, दरिद्रता। सज्जन है, खल है। नीचे है, उच्चे है। दुखी, सुखी। प्रत्यक्षम, परोक्षम। अब है क्वेश्चन नंबर 4 के आगे। अनुकूल है, प्रतिकूल है। हिंसा, अहिंसा। गुण है, दोष है। अदेय, देयम। अब आता है स्थूल अक्षरम आधृत्य संस्कृत प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियता। नीचे जो अक्षर दिए हुए हैं डार्क कलर में, उनसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, तो केन के तुष्यन्ति, कौन प्रसन्न होता है। काको न गरुड़ीयते, कह न गरुड़ायते। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। खलस्य विद्या विवादाय भवति। कस्य विद्या विवादाय भवति। साधोः विद्या ज्ञानाय भवति। साधु की विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो साधोः विद्या कस्मै भवति। साधु की विद्या किसके लिए होती है। वर्जयेत तादृशम मित्रम। वर्जयेत कीदृशम मित्र, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। आततायिनम हन्यताम। आततायिनों को मार देना चाहिए, कम हन्यताम। फिर है विधो अनुकूले देयम। भाग्य के अनुकूल होने पर देता है। कस्मिन अनुकूले देयम, किसके अनुकूल होने पर देता है। इसमें केवल एक विधो की जगह पे ही आएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाओगे तो ये प्रश्न का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित पदानि आधृत्य या उदाहरणानुसारम अनुसृत्य संस्कृत वाक्य निर्माणम कुर्युत। यानी इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने हैं। दरिद्रता, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति। दरिद्रता हमेशा दुख देने वाली होती है। त्रीणि फलानि सन्ति, 3 फल हैं। फिर है यथा, यथा यथा जलम वर्षति तथा तथा नद्यः वहन्ति। जैसे जैसे जल बरसता है, सॉरी यहाँ वर्षति, जैसे जैसे जल बरसता है वैसे वैसे नदियाँ वहन्ति यानी बहती है। फिर है इव, पश्यामि इव पिनाकिनम।
पश्यामी दिखाई देता है, पिनाकिनम इव यानी शिव के समान दिखाई देता है। सुखी, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। फिर है कश्चन, हंतु कश्चन दोषः न भवति है। हंतु है मारने पर कोई दोष नहीं होता है। मारने पर कश्चन किसका दोष नहीं होता है। धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। राम है, राम है वानर संगी है, राम वानरों का संगी है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में आपको ये तीनों ही नहीं करने हैं क्योंकि ये मैंने आपको हिंदी अनुवाद में करवा दिया इसलिए। अब है परियोजनात्मक कार्यम। परियोजनात्मक कार्यम इसमें ये वाला भी आपको नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर व्याकरण प्रश्न, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है ये। संधि विच्छेदम संधि कुरु, यानी जिनमें यदि संधि दी हुई है उनकी तो संधि का विच्छेद करना है और जिनका विच्छेद दिया हुआ है उनकी संधि करनी है। पात्रा पात्रम, तो पात्र प्लस अपात्रम तो हो जाएगा पात्र प्लस अपात्रम यानी सुपात्र और कुपात्र। तो यहाँ ए और ए मिलकर आ बन गया तो क्या बन गया, पात्रा पात्रम। फिर है वार्याधि गच्छति, तो वारी प्लस अधि गच्छति, यहाँ पर वारी के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा और र आधा बच जाएगा और क्या बन जाएगा, वारिय अधिगच्छति। अजर अमरत्वम, तो अजर प्लस अमरत्वम, यहाँ भी ए और ए मिलकर क्या बन गया, आ बन गया तो क्या बना, अजरामरवत। परिच्छिद्राणि, पर प्लस छिद्राणि, यहाँ पर चरत्व संधि है, यहाँ सॉरी छत्व संधि है। छत्व में क्या होता है, यदि र के बाद में छ आता है तो उस के बीच में च का आगम हो जाता है। फिर है पश्चन प्लस अपि, न के बाद में अ आ रहा है तो न के बाद में यदि अ आता है तो यहाँ एक न का आगम और हो जाता है नून संधि से, तो यहाँ पश्चन अपि। शोकाराति, शोक प्लस आराति, यहाँ ए और ए मिलकर आ बन गया आस्ति। ए और आ मिलकर आ बन गया तो शोका राति। धर्म है प्लस तथा प्लस अहिंसा, तो यहाँ तो हो गई सत्व विसर्ग संधि और यहाँ हो गई ऋतु विसर्ग संधि। हन्यात एव विचार्यन, तो यहाँ हन्यात तय को द हो गया, यहाँ जशत्व संधि हो गई और यहाँ पर ए और ए मिलकर आ बन गया तो हन्यात एव अविचार्यन। फिर है अधः तन पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, नीचे दिए हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ उपसर्ग धातु और प्रत्यय लिखने हैं, तो जिसमें यदि उपसर्ग नहीं है उसका उपसर्ग नहीं लिखना है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो वक्तव्यम, तो वह यहाँ वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। रक्षणम, रक्षणम में रक्ष धातु है और ल्युट प्रत्यय है। त्यक्तम, त्यक्तम में त्यज धातु है और कत प्रत्यय है। पश्यन में दृश्य धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। परित्राणम, तो यहाँ परि उपसर्ग त्रे धातु और ल्युट प्रत्यय। सृष्टम में सृज धातु है और कत प्रत्यय है। हंताहा में हन धातु है और त्रिच प्रत्यय है। आगे है समास है, समास विग्रह करणीयम, समास और समास विग्रह करिए। धेनु है च, पनंग है च, तो क्या हो जाएगा धेनु पनंग। फिर है पाषाणाम खंडाह, तो क्या बन पाषाणाम खंडाह, तो इसका बन जाएगा पाषाण खंडाह। फिर है त्यक्त लज है, त्यक्ताह लज्जाह येन सह, ये समास विग्रह है। परिच्छिद्राणि, परेशान छिद्राणि। कार्य हंता, कार्यस्य हंताः। फिर है आततायिनाम वध है,
आत ताई वदह। समास मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तो उस समास के हिसाब से देख लो कि इसमें कौन सा समास है। आपको खुद को भी ये समास विग्रह करके देखने हैं। समास सारे आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं वो आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं, साथ में ही इनको लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।